नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा। इस वक्त हम कानोदर में अज़ाए फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के मौके पर बाहैसियत ज़ायर यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ आकर अजीब नज़ारे जो मुकम्मल तौर पर SNN चैनल पर डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आप देखेंगे, उन्हीं नज़ारों में आप यकीन करें कि दंग रह जाती है फिक्र। हुसैनी कैंटीन तलाजा, ये कैंटीन हुसैनी कैंटीन यहाँ की जो जमात की है वो अलग है, इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू आपके सामने होगी। ये हुसैनी कैंटीन तलाजा की है और ख़ुद इनके ज़िम्मेदारों से मैं एक मरतबा अपने बरादर साहिल से कहूँगा कि जो ज़िम्मेदारान हैं एक मरतबा उनको क्लोज जो है वो SNN चैनल पर दिखाने की कोशिश करें। जो ज़ायरीन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के गम में इस अज़ा में शामिल होने के लिए आते हैं, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात है। जैसा कि मेरी ज़िम्मेदारों से बात हुई, 3000 दोपहर में और 3000 जो है वो शाम के वक्त, और सिर्फ 20 रुपया यहाँ पे कूपन वो इसलिए भी लेते हैं, मसला पैसे का नहीं है, कूपन इसलिए लेते हैं ताकि वो एक तरतीब, एक सिस्टम, एक तौर तरीका जो है वो कायदे से लोगों को डील कर सके। बेहतरीन इंतजाम है। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कुर्सी है, टेबल है, उसके ऊपर बैठ के, और 35 से ज्यादा जो वॉलंटियर्स हैं वो हुसैनी कैंटीन में तलाजा से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और ज़ायरीन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेहदी चाचा आप ही बताएं, इसलिए कि मुझे पता चला है कि ये खाने के जो इंतजामात हैं वो सब कुछ आपके हाथ में होते हैं। कितने सालों से ये कर रहे हैं आप? अगर इधर आ जाएं तो मेहरबानी होगी। जी मैं सवाल पूरा कर लूँ, एक साथ आप बताइएगा कितने सालों से आप ये कर रहे हैं, उसके अलावा इसके पीछे का मकसद क्या है, रोज कितना अनाज बन जाता है, कैसे बनता है, जायरीन को कैसे सर्व होता है, सिस्टम क्या है, किसकी मोहब्बत में ये कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, अपना नाम भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा जमात का आया सादिक भाई पटेल जी ये છેલ્લા 14 વર્ષથી ફ્રેન્ડ ગ્રુપ તરફથી કેન્ટીન ચાલુ કરી છે કાણોદરની અંદર, અને સ્ટાર્ટિંગમાં 500 માણસથી ચાલુ કર્યું છે, અત્યારે 5000 માણસ જમાડીએ છીએ, બરાબર છે। અને ખાલી ટોકન ફી લઈએ છીએ અમે, બરાબર છે। અને રોજ બપોરના 3000 ને 3000 સાંજના જમાડીએ છીએ ટોકન ફીમાં। અને જે કંઈ ખર્ચ થાય છે તે અમારા ડોનરો, તળાજાના ડોનરો ભોગવે છે પૈસા। અને ઇન્શાલ્લાહ 14 વર્ષથી ચાલુ છે ને ઇન્શાલ્લાહ જ્યાં સુધી થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખશું। ये बरादर अजीज, अभी आपने मैंने देखा कि जितने उलमा यहाँ पर आए थे जो खमसे मजालिस को भी खिताब कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो ज़ायरी शिरकत के लिए, तो यही सवाल मैं चाहता हूँ, चाचा ने गुजराती में बोला है ताकि लोगों तक ये यहाँ पे ज़ायर पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, हिंदी में आप यहाँ बताएं कि कितने लोग यहाँ पे खाते हैं, इंतजाम कैसे होता है, इसको कैसे देखभाल आप लोग करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन पटेल तलाजा जमात से। यहाँ पे ये मेरे चचा और उनके ग्रुप है ना, 14 साल से यह कैंटीन चला है, फ्रेंड्स ग्रुप और तलाजा जमात। और पहले उसने 500 के चालू किया था, अभी माशाल्लाह दोपहर को 3000 और रात को 3000 ऐसे यहाँ ज़ायरीन को खिलाते। 20 रुपया हम टोकन रखते हैं, वो हिसाब से कि अगर फल कुछ मुफ्त में रखे तो ट्रैफिक ऐसे हम नहीं पहुंच सकते। उसका जिक्र मैंने किया है। हाँ, तो 14 साल से मुसलसल चालू है और इंशाल्लाह हर साल थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जाते हैं। इंशाल्लाह अभी चालू ही रखेंगे जब तक अल्लाह हमें हिम्मत दे, तौफीक दे। आपने तज़किरा किया था ये प्रेसिडेंट प्रमुख है, इसी ने चालू करवाई। आप नौजवान हैं और ये बुजुर्गान, जब मैंने बताया चचा ने कि ये जिम्मेदार हैं, ये पकवाते हैं, ये शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत का नतीजा है। अभी मैं चैनल पे इन्हें चलवा के देखूंगा, कायदे से ये चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन 3000 लोगों का खाना दोपहर में भी और 3000 लोगों का खाना रात में, सारा इंतजाम ये चचा की जिम्मेदारी होती। टीम तो इनकी बहुत बड़ी है और सदर साहब जैसा कि इनके ही तमाम चीजें जो है निगरानी में हो रही हैं। क्या किसकी खुशनुदी में? जी जी अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम निहाल बुरानी, काउंसिल ऑफ गुजरात प्रेसिडेंट। ये चालू हुआ आज से 14 साल पहले। हमारे सब फ्रेंड ग्रुप ने मिलके हमने ये चालू किया, और आफ्टर स्टार्टिंग हमने किया था 500 लोगों का हम नियाज बनाते थे। धीरे धीरे 1000, 1500, अभी हम दोपहर को 3000 और शाम को 3000 तक मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सामान्य थोड़ा नॉर्मल चार्जेस लेके हम ये प्रोग्राम करते हैं और न्याज हुसैन बनाते हैं। ये देखें, जो इसमें बहुत सारे जहाँ बुजुर्गान हैं,
नौजवान भी यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एक बच्चा जो है यहाँ पर मेहदी भाई यहाँ पर देखिए हमारे साथ मौजूद है। मेहदी भाई क्या कहेंगे, ये जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं क्या ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा इसी तरह? अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ से घर से 400 किलोमीटर दूरी से तलाजा से यहाँ पे आते हैं। यहाँ मौला हुसैन, मौला अब्बास, माँ ज़ैनब का रोजा है। यहाँ जो जवार आते हैं हमको, हम खाना खिलाने के लिए उसको आते हैं। 20 रुपया टोकन रख के खाना खिलाते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें दूध में नादी अली पिलाया है कि जब भी बड़े हो जाओ तो तुम हमारे अहले बैत से हट के बात नहीं करो, अहले बैत का साथ दो, अहले बैत के लिए काम करो, अहले बैत के लिए सब काम करो, अपना पैसा खर्च करो, जितना भी पैसा खर्च इसमें मजा आता है। अहले बैत के पीछे जितना पैसा खर्चो इसमें मजा ही आता रहता है कि और करते हैं। हम लोगों का टारगेट है कि हम और आगे जाएंगे, और हमारी जो कमेटी है तलाजा की, मैं तो सिर्फ मेंबर हूँ उसका, जो हमारे शादी का हमारे काउंसिल ऑफ गुजरात के प्रमुख है, कालू भाई है, मौजिद भाई, अब्बास भाई बुरानी मेरे बड़े भाई है, मोहसिन भाई पटेल है, ये सब मिलके लोग कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ वहाँ के मेंबर है, मगर आगे जाके और ज्यादा करेंगे। अगर हम लोगों को अल्लाह ने साथ दिया तो और ज्यादा करेंगे। और हम जो कर रहे हैं वो अहले बैत की मोहब्बत में कर रहे हैं, और खाना खिलाना हमारा मकसद है कि जो आए अहले बैत के ज़्यादा वो या खाना खा के जाए और हमें दुआ देते जाए कि माँ फातिमा ज़हरा हमें कयामत के दिन रोज़े महशर में हाथ पकड़ के कहे कि इन लोगों ने जवार और का खाना खिलाया था हमारे हुसैन के। जज़ाकल्लाह। बड़ी बात इन्होंने कहा कि जितना खिलाते हैं उतना मजा आता है। जी इंशाल्लाह आ रहे। मुझे रजा सिरसवी साहब का एक शेर याद आ गया, और ये जितने बरादरान खिदमत कर रहे हो सकता हो इस शेर के जरिए से उनको भी हौसला मिले। रजा सिरसवी साहब मरहूम कहते थे कि आप चचा, आपके लिए आपने कहा ना मजा आता है कि 10 का एक नोट भी गिर जाए कहीं पर जो कहीं, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है, ना जाने क्या बात है मौला तेरे गम में हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। ये हमारे बरादर ने कहा, और हमने कहा था कि नौजवान भी हैं, ये नौजवान जो है डोनर जो है यहाँ पर सदर साहब कह रहे हैं वाकई। और एक बच्चा यहाँ पे था, मैं चाहता था कि उसको भी मैं कैमरे पे लाऊं, फिर चला गया है। उससे ये वादा लेना चाह रहा था कि ये हैं, ये हमारे साथ खड़े, इनको मैं लूंगा जरूर इस पे कि ये वाकई बुजुर्गान कर रहे हैं, कोई चल नहीं पा रहा है। निहाल भाई जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने शुरुआत किया। क्या कहेंगे बरादर आप? खुद सदर साहब कह रहे हैं आप डोनर हैं। नजर मौला जनाब ज़हरा के नाम पर ज़ायरीन का एहतमाम और इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोजी अब्बास वसाया। हम लोग यहाँ 14 साल से खाना खिला रहे हैं, और ओनली फॉर 20 रुपीज कूपन रखा है, वो भी गिनने के हिसाब से कि मतलब हमको पता चले वो मैंने जिक्र किया, मैंने कि उसी वजह से। और हम सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाते हैं, किसी को भूखा नहीं छोड़ते। मतलब ये नौजवान है, बस आखिरी में चाहता हूँ बेटा, ये जो बुजुर्गान आपके कर रहे हैं, क्या ये वादा है कि जब तक ये जिक्र होता रहेगा इसी तरह इनके नक्शे कदम पर चलते रहोगे? सलाम अलैकुम यालीम मदद। जी बेशक, मेरे दादा ही है जो 14 ईयर से ये सभी वगैरह का सब मैनेजमेंट करते हैं। पिछले 10 साल से तो मैं भी उनके साथ आ रहा हूँ। बस उन्होंने ही सिखाया है कि कमाओ तो ठीक है, लेकिन हुसैन के नाम पे जरूर खर्च करना चाहिए। और इंशाल्लाह ये वादा है, अगर जनाब फातिमा ज़हरा ने हमें मौका दिया तो हम जरूर जब तक जिएंगे तब तक अज़ादार की खिदमत जरूर करेंगे। नाज़रीन, ये हुसैनी कैंटीन तलाजा जो यहाँ पर कानोधर में ज़ायरीन के लिए है, उसकी रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। और जो ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, खुद यहाँ की जो जमात है उसकी जानिब से इंतजाम है। SNN चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, और यह रोज़ा कैसे बना, यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, मैं लिबास वफा आपकी खिदमत में लेकर इसी तरह इंशाअल्लाह हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दूसरा हमारे तलाजा की जो जमात वाले एक और भी सवील चलाते हैं, वो 28 साल से चलाते हैं। और वो सुबह में चाय, दोपहर को नाश्ता, रात को दूध कोल्ड ड्रिंक, और ये 27 ईयर से उसने वो स्टार्ट किया है। वो चलाते हैं गुलाब भाई पटेल और अली भाई डॉन। इंशाल्लाह वादा करता हूँ, कोशिश करूंगा कि वहाँ भी पहुँचूं। दूसरा एक हमारा मेडिकल भी बनाया है, वहाँ तलाजा का ही डॉक्टर है वो लड़का, हाँ वही। और वो मिनाज भाई का लड़का है, वो भी बहुत अच्छे। हम लोग तलाजा वाले मतलब खिदमत ही कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सदर साहब का कहने का मतलब है कि कानोधर अज़ादारी में खिदमत अंजाम देते हुए मुख्तलिफ जगहों पर तलाजा वाले मिलेंगे। दुआ है SNN चैनल की परवरदिगार इनकी खिदमत को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से कबूल फरमाए, इन्हें सेहत व सलामती तक फरमाए। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। बहुत ज्यादा
बस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्बास अली पटेल। जो आप देख रहे हैं वो तलाजा गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट तलाजा से जो हुसैनी कैंटीन चलाते हैं वो तकरीबन 14 साल से ये कैंटीन चला रहे हैं और जिसके अंदर अफराद 500 आदमी से चालू किया था और आज तकरीबन 3000 का है। और चचा और उसके सारे डोनर भी यही सोच रहे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह ने चाहा और सेहत दी तो 5000 का टारगेट हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसा हमारी सोच है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी दे और हर साल इसी तरह मौला के ज़वार आए और हम उसकी खिदमत कर सके। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, याली अलैहिस्सलाम मदद। जी जनाब, हम लोग यहाँ 14 साल से खिदमत कर रहे हैं और जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि हम लोगों का टारगेट और भी ज्यादा है 5000 तक पहुंचने का और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम 5 ने बढ़कर 5000 नहीं 50,000 तक करें। बस हमें मौला का साया बरकरार रहे हमारे सरों पे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। या फातिमा ज़हरा कानोदर अज़ाए फातिमिया की डॉक्यूमेंट्री SNN चैनल पर आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में अज़ाए फातिमिया मनाने कानोदर पूरे मुल्क हिंदुस्तान से ज़ायरीन यहाँ पर आए। यहाँ की जो कमेटी है मुख्तलिफ ज़ायरीन के लिए इंतजाम। हुसैनी कैंटीन तराजा को आपने देखा, जो मेन कैंटीन यहाँ की जमात की जानिब से है उसके बारे में हमने आपको बताया। एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर अलग से जो है वो खैमे मंडप बनाए जाते हैं और यहाँ से गद्दे और कंबल का पूरा एहतमाम होता है। बरादर हमारे असगर साहब और ये इनकी जो पूरी टीम, एक मरतबा उधर भी कहूँगा। और ये सिलसिला जो है रात के जो है 24 घंटे तक चलता है। ये मुख्तसर सी कीमत पर गद्दे देते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं और बाद में उसे आपको वापस करना। असगर भाई, ये जो चीजें आप कर रहे हैं, कितने खैमे, पहला सवाल ये अगर आपके इल्म में हो, इसलिए कि वो जिम्मेदारियां दूसरे के हाथ में, कितने खैमे आप लोग के हिसाब से बने हुए हैं और कितने गद्दे और रजाई जो है आप लोग दे चुके? ये इंतजाम आप क्यों कर रहे हैं, किसकी मोहब्बत में? देखो, पहली बात ये है कि मोहब्बत इमाम हुसैन इस्लाम माँ फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, ये काम हम कर रहे हैं। पूरा गांव ये जब भी ये प्रोग्राम होता है पूरे जज्बात के साथ ये काम करता है। दूसरी बात ये खैमे 2000 से ऊपर लग गए हैं, फिर भी ज़ायरीन की संख्या उनकी आमद ज्यादा है, तो उनके लिए गांव में हमारा एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, उसके अंदर ठहराया है और दूसरे इंतजाम बागे जहरा चालू है, उसका नाम है इमाम बारगाह का, वहाँ ठहराया हुआ है और यहाँ भी इंतजाम कर रहे हैं बराबर आसपास के खेतों के अंदर। और ये बिस्तर का समझो कि 17,000 से ऊपर तक तो हो गए हैं और अभी ला रहे हैं। मैं खुद अभी लेके आया हूँ 3 बजे दूर से, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से मंगवाए हैं। यानी ज़ायरीन को कोई सोने में, रात को ठंडी का माहौल है तो सोने में बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम ये। असगर भाई, मैंने देखा कि बहुत सारे ज़ायरीन आके बैठे रहे, खैमे नहीं मिल पाए, इसके पीछे का क्या रीजन था? क्या आप लोग को नहीं अंदाजा था कि इतने ज्यादा ज़ायरीन आ जाए? हमारा हर साल का एस्टिमेटन 1400-1500 खैमे का रहता है, तो भी हमने इस साल 1600 खैमे बनाए, 100 एक्स्ट्रा बनाए थे। लेकिन जो ज़ायरीन है वो अलग अलग स्टेट से आए हैं, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, ये जम्मू कश्मीर है। जो ज़ायरीन वहाँ से 2-4 नहीं, वहाँ से 2-4 लोग आते थे, वो 100 से 150 की तादाद में आ रहे हैं। ये भी तो खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कानोदर आज पूरी दुनिया में अज़ाए फातिमिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, चाहे वो जोगीपुरा हो चाहे बगरा हो, उन्हीं सफ़ों में अज़ादारी को लेकर के आज ये कानोदर का शुमार होता है। बड़े बड़े उलमा को आप बुलाते हैं, बेहतरीन इंतजाम ज़ायरीन का है। इसके भी तो नौजवानों का क्या, आप लोगों की इंतजाम में ऐसा है कि गांव के हर जवान बच्चा, ये लेडीज भी सब ये दिनों का इंतजार कर रही होती है। ऐसे हमारी ये प्रोग्राम चहलुम पे होता था और चहलुम अभी बारिश के सीजन में आता है तो इसको अय्याम फातिमिया में तब्दील कर दिया गया है, समझे? हाँ, तो सब लोग इंतजार करते रहते हैं और अभी फिलहाल ये सब बच्चे सब हम जैसे छोटे थे तो हम खिदमत करते देखते थे हमारे मम्मी पापा को, तो ऐसे अभी ये छोटे बच्चे अंदर घूम रहे हैं। नाम है असगर साहब, सबको पता, अली अकबर। ये हमारे असगर साहब नाम के छोटे हैं, लेकिन मसला यही है कि वाकई इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे करके करबला में ये साबित कर दिया है
शहजादे अली असगर 6 महीने के, अली अकबर 18 साल के, लेकिन सारे शहीदों का मर्तबा वही। और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मसाइब है, जो उनका हक छीना गया, आज ये चैनलों और अदाए फातिमिया की वजह से लोग मुसलमान हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं जनाब ज़हरा की मजलूमियत सुनकर। क्या वाकई असगर साहब जो अभी बता रहे थे बरादर अकबर, क्या ये अहद पैमान आप नौजवान करते हैं कि ये सिलसिला खिदमत का इंशाअल्लाह इसी तरह चलता रहेगा, और क्यों चलता रहेगा? इंशाअल्लाह खुदा का शुक्र है, हम लोगों को खिदमत का मौका दिया है। पहले तो यहाँ पे आप लोग खिदमत करने का हम लोग को मौका देते हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग भी अहद पैमान करते हैं, जब तक ये जारी रहेगी आजादारी तब तक हम लोग खिदमत का इंतजाम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये थे बरादर असगर साहब जो बेहतरीन यहाँ पे इंतजाम करते हैं। 7,000 गद्दे और कंबल अभी तक जा चुके हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ होटलों में और अपने इंतजाम के तहत भी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। नाज़रीन SNN चैनल पर इंशाअल्लाह इसी तरह से और जो इंतजाम है वो मेरी इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे। मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम या फातिमत ज़हरा। नाज़रीन, अभी मैंने आपको हुसैनी कैंटीन तलाजा की जो खिदमात हैं कानोदर अज़ाए फातिमिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, उनके जिम्मेदारों से मैंने बात करवाया। वो 400 किलोमीटर से दूर आकर यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनकी खिदमात करते। लेकिन ये मेन हुसैनी कैंटीन है जो आप विजुअल देखेंगे और पूरी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। ये हुसैनी कैंटीन असल सारे ज़ायरीन जो है यहाँ पर आकर दोपहर का भी और रात का भी खाना जो है खाते हैं, नजर मौला नोश फरमाते हो। हमारे साथ यहाँ पर सादिक चचा, बहुत बड़ा 15 से 16 हज़ार का यहाँ मजमा है, और दोनों टाइम खाना खिलाने का। मैं यही जानना चाह रहा था कि किस तरह से इंतजाम होता है। सादिक भाई, सबसे पहले आपका चैनल SNN चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। जनाब ज़हरा माँ फातिमा की शहादत पर ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। ये जो हुसैनी कैंटीन है, कितने लोगों का खाना बनता है, कितने सालों से ये इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? दोपहर में कितने लोग खाने पे आते हैं, शाम में आते हैं? मैंने देखा एक टोकन का भी सिस्टम है, बहुत ज्यादा नहीं है, 40 रुपया है, और मेरे हिसाब से कीमत तो बहुत ज्यादा होती है। वो क्यों आपने टोकन का सिस्टम क्यों नहीं नजर मौला का रहा? इसके पीछे का राज क्या है? पूरी बात तफसील से बताए। बिस्मिल्लाह। मैं पकड़ा हूँ चाचा। ये हुसैन टेकरी कैंपस के अंदर जो जायरीन आते हैं उनको हम खाना खिलाता है 2 वक्त का, और एक वक्त के में 7 से 8 हजार आदमी लोग खाना खाते हैं यहाँ पर। और ये खाने का पैसा जो हम बहुत कम रेट में खिलाते हैं, क्यों कि जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग डोनेशन देते हैं, लिहाजा उनकी वजह से उनको कम पैसे में हम खाना खिलाते हैं। और ये प्रोग्राम कम से कम 57 या 58 साल से चल रहा है। हमारे कानोदर के सभी जवान लोग यहाँ खिदमत कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लेते, बगैर पैसे यहाँ काम करते हैं, लोगों की जायरीन की खिदमत करते हैं। सादिक भाई, कैसे इंतजाम होता है? कितने वॉलंटियर हैं? अगर 7,000 8,000 लोग खाना खा रहे हैं तो राशन लाना, दीगर जो जरूरियात है, दीगर जो सामान, कैसे एहतमाम होता है? यहाँ कैंटीन के अंदर हमारे गांव के जितने भी जवान लोग हैं, कम से कम 400 से 500 लोग यहाँ खिदमत करते हैं। और ये खाना का जो सामान है वो हमारी जमात की तरफ से आता है, उसमें जो बाकी का जो खर्चा जमात उठाती है। लोगों का जो टोकन का पैसा मिलता है उससे अगर ज्यादा खर्चा होता है तो हमारी शिया शरीफ मोमिन जमात उसको भरती है। हमारे साथ देखिए जहाँ सादिक चचा एक नौजवान भी हैं, कार तो नहीं है लेकिन मैंने जहाँ पे टोकन मिलता है वहाँ पे उनको पकड़ा और उनके जरिए से हमने सादिक चचा का इंटर। सादिक भाई, आप जा सकते हैं अगर आप मसरूफ हो। और अभी अंदर जो इंशाल्लाह पूरी तस्वीर SNN चैनल पे डॉक्यूमेंट की शक्ल में देखेंगे, नौजवान भी बड़े पैमाने पे खिदमत कर रहे। भाई, ये जो आप नजर मौला या जो खाना खिले, क्या इसके पीछे क्यों ऐसा कर रहे हैं? वजह क्या है? इसके पीछे तो कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन बस शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह राजी हो जाए और उनके लाल का यहाँ पे माशाल्लाह से छवि बनी हुई है। एक तरफ मौला अब्बास की छवि बनी हुई है और एक तरफ शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की छवि बनी हुई है। तो हमारी कमेटी, हमारी जमात और हमारे दीगर गांव के मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग, सभी लोग काफ़ी 55, 55, 56 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। आज़ादारी का प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत कामयाबी से होता है शुरू और अपने इख्तिताम पे भी पहुँचता है माशाल्लाह से। जितने भी जवान लोग हैं गांव में, सब कोई जॉब करने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना काम में। खाने के अलावा भी और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं
खाने के अलावा ज़ायरीन के लिए सोने के लिए टेंट वादा उसकी कमेटी अलग से है, गद्दे जो लाए जाते हैं बाहर से उसकी कमेटी अलग है, पानी पीने का जो है उसका पूरा एक टैंकर घूमता है, उसमें भी काफी सारे जवान लोग हर चीजों को बांट दिया गया है। सारे जितने भी मुख्तलिफ जितने भी काम है उसमें अलग अलग से पूरी टीम लगी हुई है। और माशाल्लाह से यहाँ पे बाहर से भी आने वाले ज़ायरीन हैं उनका भी हमें सपोर्ट मिलता है, और जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला हर अज़ादार किसी चीज से न महरूम रहे। 10 साल पहले जब आपने आज़ादारी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतमाम किया था, क्या आपने सोचा था आज एक हिंदुस्तान का मरकज बन गया है कानोदर अज़ाए फातिमा ज़हरा सलाम, पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आए हुए हैं? ये अज़ादारी का प्रोग्राम पहले चहलुम के बाद से होता था, इमाम हुसैन इस्लाम के चहलुम के बाद, लेकिन मौसम की वजह से जब बारिश का मौसम आने लगा तो उसमें दिक्कत होने लगती थी, काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाती थी। तो इसी वजह से हमारे जमात कमेटी ने ये तय किया कि एक शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की जो शहादत का एक अय्याम होता है तो क्यों ना हम उसमें करें, ताकि लोग जानते हैं इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में जानते हैं, उनकी शहादत के बारे में जानते हैं, लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के बारे में हम उनके चाहने वाले तो जानते हैं, लेकिन और आम पब्लिक जो है काफी दूसरे लोग हैं वो लोग नहीं जानते। इसीलिए हम अय्याम फातिमिया में ये 4 दिन का प्रोग्राम, मेरा नाम है यूनुस अली। नाज़रीन, ये थे बरादर हमारे यूनुस अली जो यहाँ हुसैनी कैंटीन में एक जिम्मेदार है। पूरी तफसील बताइए SNN चैनल पर, किस तरह से लोग खाना खाते हैं, किस तरह से कूपन का सिस्टम है, सारी चीजें इंशाल्लाह आप देखेंगे। उसके अलावा दीगर जो अभी गद्दे का जिक्र किया उनके जिम्मेदारों से भी बात, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मुखिया हैं अबुल हसन साहब, उनसे भी गुफ्तगू, जो उलमा और जो ज़ायरीन आए हैं SNN चैनल पर, इसी तरह अज़ाए फातिमा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। जी बिस्मिल्लाह। एक बात और है कि आने वाले ज़ायरीन के लिए अगर छोटा बच्चा हो तो उसके लिए गर्म दूध का इंतजाम किया गया है। आने वाले ज़ायरीन जो बाहर पे होटल पे अगर चाय पी रहे हैं तो 15 से 20 रुपया ले रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए में चाय दे रहे हैं, और पानी की बोतल जो है वो आम मार्केट में 20 रुपए में मिलती है, लेकिन ज़ायरीन के लिए 5 रुपए का यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है। तो हर चीज का हर ज़ायरीन को, चाहे खाने का हो, पीने का हो, दूध हो, सोने के लिए हो, रहने के लिए हो, सारा बंदोबस्त हम कर रहे हैं ताकि कोई ज़ायरीन को कोई किसी की तरह की कोई तकलीफ न हो। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही रहेगी, आने वाले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हम कोशिश करेंगे ताकि किसी ज़ायरीन इस बार मैंने कहा कि यकीनन कामयाब लायक तारीफ है। पहली बार मैं भी आया हूँ, मैंने देखा इंतजाम बहुत बेहतर है, लेकिन एक चीज क्या आप लोग को ये तवक्को नहीं थी? मैंने देखा कल बहुत सारे ज़ाहिर सुबह 10 बजे से आए, 11 बजे तक वो बैठे रहे, शायद टेंट का मामला, या ये कैसे प्रॉब्लम आई ऑनलाइन की वजह से, या आपको नहीं मालूम था कितने सारे ज़ाहिर आ जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, असल में शुरुआत में जो 2 दिन है अपने पहले या दूसरा दिन जो फेडरेशन का रहता है उसमें पब्लिक आम दिनों में वैसे कम आती है, सैटरडे और संडे के हिसाब से लोग जो बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार हमारी कमेटी ने ये सोचा था कि हम ऑनलाइन बुकिंग का रखते हैं, तो क्या है कि अगर आने वाला ज़ायरीन दूर से आता है, रात में भी आता है, कोई 2 बजे भी आता है, सुबह भी आता है, तो उसका टेंट अगर बुक होता है ना तो उसके हिसाब से उसको सीधा टेंट सहूलियत मिल सकती है। उसको गद्दे अपना 24 आवर्स चालू रहता है, कैंटीन भी अपनी यहाँ टेंट बुक ऑफिस है वो भी चालू रहती है, तो इसलिए कि ज्यादा रश न हो जाए, थोड़ा सा ये था कि जी इस बार हमने ऐसा ये पहली दफा ट्राई किया है ऑनलाइन बुकिंग का। इस बार एक जो दिक्कत आएगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम पे हम उसको और सेवा में टेंट जो है और बढ़वा लेंगे, ज्यादा बंधाएंगे। ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है सादिक भाई, होना भी चाहिए। मामला यही था कि जो थोड़ा बहुत इंतजाम या ज़ायरीन नाज़रीन अगर आपको थोड़ा दुश्वारी हुई हो तो यहाँ की इंतजामिया ये नहीं सोच पाई इतना ज्यादा मजमा आएगा। ये बरादर हुसैनी कैंटीन से हम आपसे रूबरू थे। इंशाअल्लाह अज़ाए फातिमिया के मुख्तलिफ पहलू कानोदर से SNN चैनल आपकी खिदमत में पेश करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, यानी अपने भाई अली अब्बास वफा को। आपको सैको सलामती अता फरमाएँ, आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएँ। बीवी एक कथा समात फरमाएँ। जारी हुए जो अश्क अज़ा मेरी आँख से, जारी हुए जो अश्क अज़ा मेरी आँख से, ज़ख्मे दिले बतूल का मरहम बना दिया। अहले अज़ा ने इतनी बका की है मजलिसें, अय्याम फातिमी को मुहर्रम बना दिया। साहिल भाई ले गए मजमा।